संत थे अयोध्या में, वो अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, लेकिन उनका नियम था कि छोटे छोटे बालकों को ले आते और एक बालक को राम जी का रूप बना देते, सुंदर पत्रावली खूब सुंदर पोशाक पहना देते, पटका उड़ा देते, गले में माला पहना देते और मुकुट पहना के धनुष बाण दे करके, भावना रखते ही नहीं थे कि ये कोई बालक है, प्रत्यक्ष धनुष बाण धारण करते ही इसी भावना से प्रणाम करते, मेरे राघव जी, मेरे राम जी। और फिर नन्ही सी एक बालिका को चुनरी उड़ाते, उसको बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके और तैयार करके और नथनी नथ बेसर आदि पहना करके तुरंत यही भावना रखते कि ये श्री जी हैं, हमारी जानकी जी हैं, किशोरी जी। स्वरूप सरकार प्रत्यक्ष उनके प्रति वही भाव रखते थे कि ये साक्षात ठाकुर जी। एक दिन बाबा ने बहुत सुंदर झूलो तैयार कियो, झूलो सजायो, झूला, और झूला पे दोनों स्वरूप सरकार बैठाए दिए और बैठाए करके उन्हें झुलाने लगे। अच्छा, एक हाथ से झुलाते जाएं, पद गाते जाएं, और कछु रसिक जन और उनको बैठा देते कि इनको देखते रहो, निहारते रहो, साक्षात सिया राम जी हैं, यही भावना रखी हो। और बीच बीच में दौड़ के जाते, रसोई में कुछ सामग्री बनाने लग जाते। अब स्वरूप सरकार थक जाएंगे तो कुछ पवाऊंगा उन्हें। लेकिन आज झूला झुलावे में उनको इतना सुख मिलो, इतना सुख मिलो, इतना सुख मिलो कि समय से अधिक समय है गयो। आधा घंटा एक घंटा झूला झुलाना, आज झुलाते ही जा रहे हैं। इतना आनंद आ रहा हो कि झूलते रहो ठाकुर जी। झूलते झूलते जो बेचारे स्वरूप सरकार है का वो थक गए। अब जानकी जी जो ही का ही किशोरी जी, वे तो बड़ी भोरी भारी बेचारी थक गई, फिर भी बैठी। लेकिन राम जी जो बने थे लाला, वो बड़े चंचल। उन्होंने कि बाबा रोक दो, अब थक गए हम। वो नहीं नहीं बैठे रहो, बढ़िया लग रहे हो दोनों, और मुंह को देखने में बहुत सुख मिल रहा, झूलते रहो। झुलाते गए। थोड़ी देर में वो राम जी जो थे बेचारे खींच गए। तुम रोक रहे हो कि नहीं रोक रहे? बोले मैं ना रोक रहा हूं, हम तो झुलाएंगे। और झुलाते 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 सोई राम जी जो थे वो झूला पे से कूद गए चलते हुए में से। बेचारे ने गिर गिर गए तो फिर उनके नेत्र सजल है गए। राम जी को गोद में पकड़ लो, लेकिन वो बालक इतना खींच गयो, निकर के गोद में तो भागो, बोले दूर हटो मोते, और जे पकड़ो अपनो मुकुट, ये लो अपने धनुष बाण, सबरी सामग्री उतार उतार के फेंक ले, मुंह ना बननो। जब स्वरूप सरकार श्रृंगार उतार के इस बात से इनकार करने लगे कि मैं राम नहीं हूं, तो बाबा रोने लगे, चरणन में गिर गए, लिपट गए बालक से। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, आपको मेरी सौगंध है, ये बात दोबारा, मेरे मन में भावना आती नहीं है कि आप बालक हो, आप क्यों कह रहे हो? बोले ना मैं राम ना हूं, कल ते मैं ना आऊंगा, कोई और बालक ढूंढ लो। चरणन में गिर गए, बोले आप ऐसे मत बोलो, आप ही मेरे राघव हो, आप ही मेरे साक्षात राम हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे इष्ट हो, ऐसा मत कहो। जानकी जी बेचारी चुपचाप झूली रही है। वो सीधी कोई भोले भाले बालक हो मैं कही, लेकिन राम जी नहीं माने, जोर जोर से अपना मोह मिटाने लगे, सबरी पत्रावली छुड़ाने लगे। तो बाबा को बोले नहीं मानोगे? वो नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। वो ठीक है मत मानू, मैं कुआं में कूद रहा हूं। तो वहीं पास में कुआं था और बाबा जाके वह कुआं में कूदे ही गए, और कुआं में पानी था ही नहीं, थोड़ा कम था, नीचे कूद गए, गिर गए, और नीचे गिर के रोने लगे। बोले तुम मत मानो मेरी बात। ऊपर से वो बालक बेचारे घबरा गए। तो राम जी ऊपर से देखने लगे, अरे बाबा तू कूद काहे गयो, तू ऊपर आ जा, अरे बाबा तेने ये काहे कियो। जब तक राम जी देख रहे थे तब तक बाबा नहीं मैं नहीं आऊंगा, आप अपनी जिद करो, फेंक दो मुकुट उतार के, धनुष बाण तोड़ दो, बार बार कहो मैं राम नहीं हूं, मैं तो यहीं प्राण त्यागूंगा अपने। इतने में ही झूला झूलते झूलते धीमे हो गए तो जानकी जी उतरी, और जैसे ही जानकी जी दौड़ के आई और उनने जैसे ही कुआं में झांक करके नीचे देखी, बोले बाबा। बस बाबा शब्द सुनते ही वो महाराज जी इतने व्याकुल हो गए। बोले अरे जानकी जी आप मत देखो नीचे, ये बहुत गहरा है, या की गहराई बहुत है, आप डर जाओगी, हमारी श्री जी डर जाएंगी, आप मत झांको नीचे।
बाबा ऊपर आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं ऊपर, आप नीचे मत झांको। तुरंत बाबा कोई रस्सी वस्सी पकड़ करके ऊपर पहुंच गए और ऊपर जाकर के श्री जानकी जी को हृदय से लगा के खूब रोए। आज मेरे इस कृत्य की वजह से जी राम जी तो इन पर कछु कछु यो लगे कन्हैया को असर आ गो है, ज्यादा खींचन लग गए। पर मेरी जानकी जी आप डर तो नहीं गए? आप मत झांके करो नीचे ऐसे, कहीं आपको भय लग गया हो तो, डर लग गया हो तो फिर कैसे करूंगा? दूर बैठे सब अयोध्या के संत जन उनको दंडवत करते, प्रणाम करते, कहते बोले इनकी भावना देखो, ये साक्षात स्वरूप के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मानो साक्षात सिया राम जी हैं। सब उनको वंदन करते, सब नमन करते। और एक दिन ऐसे ही स्वरूप सरकार बनते बनते कोई अयोध्या के बालक को ले आते, स्वरूप बनाते। एक दिन प्रत्यक्ष श्री राम जी ही उनके हाथ में आ गए और उनका स्वरूप बना करके जब बैठाया, आज बाबा को कुछ अलग ही दर्शन है रहे। दर्शन कराते कराते जैसे भोग पधरायो, श्री ठाकुर जी ने स्वयं पाके अपनो झूठो पवायो और श्री जी और जानकी ने लीला ऐसी करी, वही रूप को दर्शन करते करते वे महाराज जी वहीं भगवत धाम गमन हो गए और श्री राघव जी उनको अपने संग ले गए, अपनी लीला में प्रवेश कराया। हमारी भावना, हमारे चित्त के भाव कैसे हैं, किसके प्रति बन रहे हैं, वो प्रधान है, उसकी प्रधानता है। तो साईं के आंगन की ये कथा अद्भुत है। हमारे कोकिल साईं अपने मनस्थ भाव में, मानसी भाव में श्री जानकी जी को विरह ना हो, इस भावना से कोकिल बन के जाते थे। ऐसे पूज्य श्री साईं को हम बारंबार, हमारे सिंधी समाज में संतों को साईं कहते हैं, इसलिए बार बार साईं शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे पूज्य साईं को हम प्रणाम करते हैं। उनके आंगन में अपनी वाणी पवित्र करने का यह अवसर मिल रहा है। प्रथम दिवस की कथा कल महात्म्य से प्रारंभ हुई, अब प्रथम स्कंद से हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। अनेक अर्थ हैं इस श्लोक के, पर जन्म लेते ही जो परमात्मा, एक कृष्ण परक अर्थ है। जन्म लेते ही जो परमात्मा जिन माँ के यहाँ जन्म लिया, पिता के यहाँ जन्म लिया, उन्हें छोड़ अन्वयाद इतरतः दूसरी मैया के पास चले गए। दूसरी मैया कौन? यशोदा मैया। और वहां जाके क्या किया? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। कितने रूप बदल करके राक्षस आए, पर सबको पहचान गए श्री ठाकुर जी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा ग्वाल बालों का हरण किया था ना ब्रह्मा ने, उनको ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा अपने रूप और अपने ऐश्वर्य का भाव समझाया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, इंद्र आदि देवताओं को भी गिरिराज आदि धारण करके अपनी लीला पर मोहित किया।
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी कृष्ण लीला के द्वारा पवित्र किया। हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि श्री कृष्ण पर्यावरण मित्र हैं। यदि किसी के चित्त में पर्यावरण संरक्षण की भावना है तो वह भी समझ ले कि कृष्ण उसको उससे भी प्राप्त हो सकते हैं। जिस प्रकार नित्य तिलक लगाना, नित्य कंठी पहनना, नित्य नाम जप करना, एकादशी व्रत करना, तुलसी निष्ठा रखना, ये सारी निष्ठाएं हैं वैष्णवों की। ऐसे पर्यावरण संरक्षण निष्ठा अगर कोई धारण कर ले तो ठाकुर जी उसको उससे भी प्राप्त हो सकते हैं। रज के प्रति, नदियों के प्रति, वृक्षों के प्रति, लता कुंजों के प्रति यदि उनके संरक्षण की भावना उसके चित्त में आ जाए तो श्री ठाकुर जी उससे भी उसको मिल जाएंगे। हमारे गिरिराज जी में श्री गया प्रसाद महाराज जी, पंडित जी महाराज, रज की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत किया उन्होंने। सोहनी करते थे और उस सोहिनी की कृपा से ही, रज की सेवा की कृपा से ही श्री ठाकुर जी उनको प्राप्त हो गए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज सब प्रधान है पर उन सबसे भी ज्यादा कुंज, इसलिए अपने ठाकुर जी को नाम ही धर दियो कुंज बिहारी। कौन? कुंज बिहारी। लता कुंज द्रुम विल्व आदि इन सब के प्रति बड़ी भावना थी उनकी। हमारे श्री, मैं तो कहूं कथान में कि श्री ठाकुर जी को नाम बांके बिहारी तो बाद में हम लोगों ने धर दियो, मूल नाम तो श्री ठाकुर जी को कुंज बिहारी है, जो कुंज में निवास करें, सदा कुंजों में बैठे रहें, ऐसे श्री कुंज बिहारी लाल। तो कुंजों की सेवा से स्वामी श्री हरदास जी को ठाकुर जी प्राप्त हो गए। रज की सेवा से पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को ठाकुर जी प्राप्त हो गए। यमुना जी की सेवा से रसखान को ठाकुर जी प्राप्त हुए। यमुना जी की खूब सेवा करते, यमुना जी में बैठे रहते। गिरिराज जी की सेवा से, पर्वत की सेवा से अष्ट सखाओं को श्रीनाथ जी प्राप्त हो गए। और केवल इन लोगों को ही प्राप्त नहीं हुए, इन्होंने कुंज निकुंज नदी पर्वत आदि आदि पर्यावरण से प्रेम किया, इनको ठाकुर जी प्राप्त हुए और इन लोगों के आश्रय से हमको प्राप्त हो गए। आज वैष्णव जन इस बात को भूल जाते हैं कि यह कुंज की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है। हमारी माने तो एक परिक्रमा महीना में एक बार ऐसी करे करो, पूरे वृंदावन में केवल इसी दृष्टि से घूमो कि कहीं भी अगर परिक्रमा मार्ग में आपको कुछ ऐसा लगे कि जो नहीं होना चाहिए, शुद्ध नहीं है, अपवित्र वस्तु कुछ पड़ी है, कुछ ऐसा, तो उसी भाव से लगाओ, सब इकट्ठे करो, पूरी मार्जन परिक्रमा करो वृंदावन की। आप विश्वास मानेंगे आपकी मार्जन परिक्रमा से श्री ठाकुर जी और जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। 5 लाख नाम जब से जो कृपा होनी होगी ना, वो एक मार्जन परिक्रमा से हो जाएगी। लेकिन करवे में हमें बड़ो संकोच होएगा, कैसे करें? हमारी तो भावना यही, अभी कथा में आने से पहले वृंदावन के सब पद देखता हूं, सब पदों में एक ही बात है, कुंज निकुंजों के भाव, कुंजों की सेवा, निकुंजों में ठाकुर जी ऐसे करते। आज कुंज निकुंज रज भी नहीं बची वृंदावन में, रज भी खत्म होती जा रही है। इन सब के प्रति हमें भावना प्रकट करनी है, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबको पवित्र कर रहे हैं। और हम इन सबको अपवित्र करते हुए ठाकुर जी को प्राप्त करना चाह रहे हैं। वृंदावन, जिस भूमि में आप इतना आना चाहते हैं, उसका नाम ही वन है, पर वह भी वन नहीं बचा। अब हमें चिंता करनी चाहिए इस बात की।
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, भगवान ने अग्निपान की, वायु को पवित्र किया तृणावर्त के वध के द्वारा, जल को पवित्र किया कालियानाग के वध के द्वारा, कालियानाग संहार के द्वारा, आकाश को पवित्र किया महाराज के द्वारा, पृथ्वी को पवित्र किया मृदभक्षण लीला के द्वारा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पंच तत्वों को पवित्र किया कृष्ण लीला में। और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, 3 स्थानों की लीला प्रमुख है, व्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम जाने से पूर्व, स्वधाम जाने से पूर्व जिन्होंने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के पहले श्लोक में ठाकुर जी का नाम नहीं है, केवल इतना कहा सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है मैं उनका ध्यान करता हूं। इसके पीछे कारण क्या है? वेद व्यास जी महाराज अत्यंत विशाल बुद्धि वाले हैं। उन्होंने विचार किया कि अगर मैं किसी एक देव का पक्ष लेकर के कुछ लिखूंगा तो कहीं अन्य देवों के मन में प्रतिस्पर्धा ना आ जाए। वेद व्यास जी लिखने बैठे हैं भागवत, तो सब देवताओं के मन में आ रहा है हमारा नाम आवे, हमारा नाम आवे, प्रथम अक्षर में हमारा नाम आवे, प्रथम श्लोक में हमारा नाम आवे। वेद व्यास जी ने विचार किया यदि किसी एक देव का नाम लिखूंगा तो सब सोचेंगे कि वही परम है, वही श्रेष्ठ है। तो मैं ऐसा कुछ लिखूं कि सब देवताओं को लगे कि भाई किसी का पक्ष भी नहीं लिया और सब प्रसन्न भी हो गए। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। इसको भी विवेक बुद्धि कहते हैं बंधुओं। हमारे किसी कृत्य से एक प्रसन्न हुआ लेकिन अनेक रुष्ट हुए, उसको विवेक युक्त क्रिया नहीं कहते। अनेक प्रसन्न हो गए, एकाद रुष्ट हो गए, फिर भी ठीक है, लेकिन वह भी पूर्ण विवेक नहीं है। लेकिन सब प्रसन्न भी नहीं हुए और सब सम भी हो गए, सबके मन को लगा ठीक है, चलो अच्छा है, ऐसी क्रिया को विवेक कहते हैं। वेद व्यास जी महाराज जब श्लोक लिख रहे थे भागवत जी का पहला, 33 कोटि देवता देख रहे हैं किसका नाम लिखा जाएगा पहली बार, पहले श्लोक में। वेद व्यास जी ने मन में विचार किया एक का नाम लिखूंगा तो बड़ी बवाल होगा, ऐसा कुछ लिखूं कि सबको समता लगे चित्त में। तो लिखते लिखते वो कहते हैं जो जन्म आदि से परे है, जिसके आगे सब देवता मोहित रहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसकी लीला पर मोहित रहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जो परे है, बल्कि इनका निर्माण जो करता है, ऐसा जो भी परम सत्य तत्व है मैं उसको प्रणाम करता हूं, मैं उसका ध्यान करता हूं। नाम नहीं लिखा, सीधी बात है, अंकित ठाकुर जी को कर रहे हैं, पर फिर भी कहीं देवताओं के मन में कोई भाव ना आ जाए, इसलिए सत्यम परम धीमहि। एक भाव तो ऐसा है। दूसरा भाव ऐसा है कि मानो श्री वेद व्यास जी महाराज सत्यम परम धीमहि कह करके हमें ये बात अंकित करना चाहते हैं कि सब सत्य हैं पर श्री कृष्ण परम सत्य हैं, वो विशेष सत्य हैं। कहां तक है, हम आप सब लोग भी अपने आप को कभी कभी सत्य मान लेते हैं। हमें लगता है कि मैं भी सत्य हूं, आप भी सत्य हो, पर हम त्रिकाला बाधित हैं। तीनों काल का वाद्य होते हैं हम, लेकिन ठाकुर जी काल से बाधित नहीं है। जब ये कोई नहीं था तब भी वो थे, जब सब हैं तब भी वो हैं, जब कोई नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे, इसलिए वो परम सत्य है। और 3 बार सत्य की वंदना भागवत में हुई, प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम में। प्रारंभ में भी कहा सत्यम परम धीमहि, विश्राम में भी कहा सत्यम परम धीमहि, और मध्य में तो 9 बार सत्य कहा। सत्यव्रतम सत्य
परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बंधुओं, भागवत जी का एक स्वरूप सुनेंगे आप। ये पहले आपको परब्रह्म से परिचय करवाएंगी। पहले के 3 दिन की कथा कैसी होगी, ये परब्रह्म कौन है उनका परिचय दिलाएंगी आपको, और फिर वही परब्रह्म हमारे कैसे हो सकते हैं, चौथे दिन से वैसी कथा होती है। वही परब्रह्म हमारे लाला कैसे बनेंगे, हमारे मित्र कैसे बनेंगे, हमारे सखा कैसे बनेंगे, हमारे प्रियतम कैसे बनेंगे, वो चौथे दिन से प्रारंभ हो जाता है। ऐसी भागवत की लीला। अगर हम परब्रह्म उनको नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे अपराध बनेगा। इसलिए पहले परब्रह्म जानो और फिर वही परब्रह्म छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो कैसे बन जाते हैं, उसके प्रति आगे बढ़ाती है। भागवत जी के पहले श्लोक में सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। भागवत जी के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है, क्यों सुनते हैं हम कथा। वो बात अलग है कि आपने किस लिए कथा कराई, क्या कारण था, वो एक अलग विषय है आपका। पर मूलतः भागवत जी का उद्देश्य क्या है, विषय क्या है। धर्म प्रौजित के तवोत्र परम। एक बात हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं सब लोगों के लिए। हमारी साईं के सेवा में जो दादी विराजती थी, गत वर्ष उनकी ऐसी इच्छा थी, भावना थी कि जब कभी भी वे भगवत धाम विराजें तो उनके निमित्त कथा हो। और जब हमारे छोटू साईं, सोनू साईं की आज्ञा हुई महाराज जी आपको सुनानी है, तो ये आंगन मैंने कही ना, यहाँ के लिए तो हम चाहे कैसे भी करके आते ही हैं। छोटू साईं जी को पता है कि कितनी मगजमारी करी तब जाकर के समय निकाला कि यहाँ कथा हो। आगे पीछे करी कई डेट, उनकी इच्छा से कथा हो रही है। पर हम एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि कथा कराने के बाद ही पितृ शांति होती है, ऐसी बात नहीं है। कथा कराने की इच्छा जब प्रारंभ हो जाए चित्त में, एक परिवार सोच करके मन में ये भावना रखने लगे कि अब हमें कथा करानी है। सब लोग इधर देखो, मन में इच्छा प्रकट हो जाए कि हमें कथा करानी है, उसी समय समझ लीजिए कि पितृ मुक्त हो गए हैं, तभी इच्छा प्रकट हो रही है। कथा कराने के बाद वो धुंधुकारी का विषय अलग है, तो महाप्रेत बन चुका है। परंतु वास्तव में यह है कि हमारी कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो रही है, कथा में बैठने की इच्छा प्रकट हो रही है, कथा कराने की इच्छा प्रकट हो रही है, कथा में जाने की इच्छा प्रकट हो रही है, सप्ताह क्रम से कथा सुनने की इच्छा, ये तभी प्रकट हो सकती है जब हमारे पितृ मुक्त हों। कहीं ना कहीं जिनमें दोष विद्यमान है, अब वो तो पितृ दोष कैसे कैसे होंगे पता नहीं, पर यह भी एक पितृ दोष है ये कि आपका कथा में जाने का मन ही नहीं कर रहा।
आपकी कथा सुनने की इच्छा ही नहीं होती, सत्संग श्रवण की इच्छा मन में प्रकट नहीं होती, ये कोई पितृदोष से कम है? कौन रोक रहा है आपको कथा में जाने से? तो सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्रकृत भी शुश्रूषभिस्तक्षणात्, सुनने के बाद क्या होगा वो तो बहुत आगे की बात है। सुनने की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरित, कृष्ण चित्त में प्रकट हो जाते। तो ऐसी कथा जिनके प्रारंभ होते ही मन में भाव आया कि हमें कथा कराने, उसी समय पितृ मुक्त हो जाते, मुक्त हो गए, इसीलिए आ रही है भावना। तो ये बात है। तो आपका कारण कुछ भी रहा हो कथा कराने का, पर भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रौजत कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, प्रकट होना। परम धर्म का मतलब क्या है? धर्म और परम धर्म दो बातें हैं। जहां व्यक्ति देहाभिमान होकर के देह की सुख सुविधा और देह के लिए कृत्य करता है, वो सब धर्म है। लेकिन जहां व्यक्ति अपने आत्म कल्याण की भावना रखता है, देह की परवाह नहीं करता, आत्म कल्याण की भावना रखता है, वही परम धर्म है। हमारे वृंदावन में संत जनों को, रसिक जनों को देखो, अगर देह प्रधान हो तो सुंदर बन के रहें सब, पर देह प्रधान नहीं है तो यहां चंदन लगा लें, यहां चंदन लगा लें, नाक पे लगा लें, आंखन के ऊपर वो लगा लें, यहां लगा लें। हमारे हरिदास जी तो पूरे मुंह पे चंदन लगा के घूमे, और क्या कहते हैं, ब्रजरज लगा के घूमे। वो बात अलग है, किसी किसी का दिखावे का भी होता है, बड़ा समझना बहुत मुश्किल है आजकल संसार को। पर मूल बात क्या है? वो ऐसे हाउ बिलाऊ से बन के काय को डोल रहे हैं। उनका देह किसी संसार के व्यक्ति को प्रसन्न करना नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है? बिहारी जी पूरे दिन ऐसे खड़े रहे चुपचाप, कोई जीन्स पहन के आया हो, कोई बढ़िया अचकन पहन के आया, कोई बढ़िया, हम पूरे मुंह पे चंदन फोटा लगा के जाएंगे, हमारे हाउ बिलाऊ से चेहरा को देख के लाला नेक मुस्कुरा जाएगा, वो देख कैसो बन के आए हो, हमें देख के लाला नेक प्रसन्न हो जाएगा। वहां पर यह भी उद्देश्य नहीं है कि ब्रजरज लगाने से, अंग पर लिपटने से हमारी मुक्ति हो, सदगति हो। ये सदगति रखना अपनी, यह भी एक प्रकार से वृंदावन रीति वालों की बात हो रही है। वृंदावन रहने वाले तो यह भावना ना रखें कि हमारी सदगति है जाए, वो इतना भी नहीं मांगते ठाकुर जी से। तुम राजी रहो, बस आप राजी रहो, हे नाथ आप प्रसन्न रहो, बस मुस्कुराते रहो, प्रसन्न हासारुण लो चलो लसत। अपनी कोई कामना नहीं है ब्रज के उपासकों को। दूसरी बात मैं कभी कभी कथा में कहता हूं, वे इसलिए ऐसे बन के रहते हैं मानो ठाकुर जी के आगे जाके यूं दिखा रहे हो, देखो हमने गुदरी पहन रखी है, देखो लाला हमने एक ही सॉल लपेट रखी है, अभी सर्दी भयंकर आ जाएगी फिर भी नंगे पांव डोलेंगे। ऐसे वस्त्र वेशभूषा धारण करके रहेंगे। लाला हम तब तक ना पहनेंगे ज्यादा जब तक तू आके ना पहनावे को, जब तक तू कृपा ना करेगो, ज्यादा ना तू रीझ जाएगो, तेरे मन में आ जावेगी, तू आए के पहना देगो, बाद ना धारण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। जहां पर देह के कल्याण की बात ना हो, आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न होती है, उसी को परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत सुनने वाला व्यक्ति अगर देहाभिमान शून्य नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो कथा नहीं सुनता, वो केवल आडंबर कर रहा है कथा में आके। उसको अपने देह का किंचित अभिमान नहीं होगा। हां इतना तो रखे कि स्वस्थ बना रहे, स्वस्थ रहे। कई लोग इस बात को इस रूप में भी ले जा सकते हैं ना, महाराज जी खूब खाओ फिर तो धुआंधार, बढ़ रहा पेट तो बढ़न दो, बढ़ रहा शरीर तो बढ़न दो। आपने कहा देहाभिमान शून्य मत बनो, देह का अभिमान मत करो कि ये पतला हो दुबरा हो, ये भी तो एक अभिमान है। नहीं, देह अगर बढ़ रहा है खा खा करके
तो यह भी तो देह अभिमान है, आपने जीव का अभिमान कर रखा है। स्वस्थ रहो, पर देह के प्रति ज्यादा व्यवस्थाएं ना रखना, यह एक प्रकार का देहाभिमान शून्य। मैंने कैसा पहना है, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसे चल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, मेरा रूप कैसा, मेरा स्वरूप सौंदर्य कैसा, इसके प्रति जो बहुत चिंतित रहता है, ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवत प्राप्त व्यक्ति तो सामान्य रहेगा। और एक बात और बताऊं आपको, जैसे ही व्यक्ति देहाभिमान शून्य होता है ना, अपने आप सुंदर होता चला जाता है। उसके रूप की कांति, उन्होंने कोई फेयर एंड लवली नहीं लगाया होता। हमारे ब्रज के संतों को देखो आप, गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी, कभी जाके उनका दर्शन करो। साबुन भी नहीं लगाया होगा कभी, केवल रज से ही स्नान कर लेते होंगे, पर उनके गाल ऐसे लगे मानो जैसे कितने सेब खा रखे होंगे, सेब खाए खाए के गाल लाल लगे। नहीं, जैसे ही देहाभिमान शून्य होते हैं तो भजन ही सौंदर्य प्रकट करने लगता है। हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी श्याम वर्ण के हैं, पर उनके मुखमंडल में एक ऐसी कांति है, एक ऐसा तेज है, उसके प्रति आकर्षण अपने आप सहज बन जाता है। पंडित गया प्रसाद जी महाराज, उनका रूप विलक्षण था। देहाभिमान शून्य जिस दिन आप होने लग जाते हैं, आपका रूप अपने आप सुंदर होने लग जाता है। आपके हस्त कमल, आपके चरण कमल, आपका कोई एक अंग भी दिख गया, उसी से लगता है कि बस अब कल्याण, उद्धार हो गया हमारा। श्री हितरवंश महाप्रभु, नरवाहन ने केवल उनका इतना रूप देखा था, इतना। राधा वल्लभ जी के सामने बैठ के भोर का पद गा रहे थे और तभी नरवाहन आ गया पीछे से। नरवाहन ने जैसे ही लता गुल्मों को अपनी तलवार से अलग किया तो झाड़ियों की आवाज हुई, तो महाप्रभु जी ने केवल ऐसे देखा। यहां नरवाहन खड़ा है, जहां श्रीनाथ जी खड़े ना, ऐसे बिल्कुल पीछे, ऐसे बस इतना मुख किया था। नरवाहन को कितना दिखा? इतना दिखा। केवल इतने रूप देखने मात्र से नरवाहन ने अपना चोरी डकैती जो भी उसके गलत कार्य सब छोड़ दिए, परम वैष्णव हो गया। श्रीमद् भागवत जी का यही विषय है। देह प्रधान ना करके अपनी आत्म प्रधान मान करके उसके कल्याण की भावना रखना, यह भागवत जी का विषय है। भागवत जी को सुनने वाला व्यक्ति किंचित भी देहाभिमानी है तो वो सुनता नहीं है, केवल आडंबर कर रहा है। तो भागवत जी का विषय क्या है? निर्मत सराणाम धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, आत्म कल्याण। ये देह तो बाह्य है, पर इस देह के अंदर एक आत्मा है, उसके कल्याण की भावना मन में प्रकट हो जाना होती है। हम सबके चित्त में आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न होती, पर पता कब होती? जब हम बहुत भोग लेते हैं। एक सीमित उम्र हमारी निकल जाती है, 50, 55, 60 जब हो जाते हैं, उसके बाद हमको लगता है अब भोग विलास थोड़ा कम कर देना चाहिए, अब संसार के भोग भावों में रहना कम कर देना चाहिए, अब थोड़ा सामान्य रहना चाहिए, अब थोड़ा भैया जीवन हमारा अब अंत की ओर बढ़ रहा है, थोड़ा भजन पूजन कर लेना चाहिए। तब जाकर के हमारे मन में आत्म कल्याण की भावना आती है, जब जर्जर हो गए। मतलब घर में आग लग गई, अब कुआं खोद रहे हैं कि अब पानी डाल करके इसको बुझा दें। घर में आग लगने के बाद कुआं खोदोगे तो क्या होगा? जल जाएगा घर। श्रीमद् भागवत जी जिस समय आप सुनने प्रारंभ करें, उसी समय से देहाभिमान शून्य हो जाए और मन में यह भावना उत्पन्न हो जाए, अब अपना कल्याण करना है, अब भगवत प्राप्ति करनी है, अब श्याम सुंदर से मिलन होना चाहिए, और उसी मार्ग पर चलने लग जाएं। यही है परम धर्म, भागवत जी का विषय। इसी उद्देश्य से भागवत की कथा सुनी जाती है कि हमारे अंदर आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न हो। कथा सुनने पर वह भी सुनने कैसे? कुर्सी पे बैठ के। जो बैठे वो बुरा नहीं मानना,
ये भी एक देहाभिमान है। अच्छा, कोई तन में दिक्कत है तो बात अलग है, पर कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया है सब मामला, हड्डी वड्डी सब बिल्कुल मजबूत है, फिर ऊपर बैठे हैं। कैसे बनोगे देहाभिमान शून्य? कथा तो सुन रहे हैं पर थर्मस में चाय भर के लाए हैं, जैसी भजन कीर्तन होगा चुपचाप एक घूंट पी लेंगे। कैसा देहाभिमान। एक बार मेरी कहीं कथा होनी थी तो बहुत बड़े उद्योगपति थे जो कथा करा रहे थे, तो मेरे को क्या बोलते, बात हुई तो बोले महाराज जी अपनी कथा 3 बजे शुरू हुआ करेगी। मैंने कहा हाँ। कितने बजे तक चलेगी? मैंने कहा 6, 6:30, मन ज्यादा लग गया तो 7। तो हम चाहते महाराज जी 5 बजे इंटरवल हो। मैंने कहा मतलब? बोले 3 से 5 कथा और फिर 5 से 5:30 चाय नाश्ता पकौड़ा बंडा आदि सब चले, 5:30 बजे फिर कथा शुरू 7 बजे। मैंने वाह, मैंने कोई पिक्चर है इंटरमिशन होगा बीच में? और बात हम क्या कर रहे हैं देहाभिमान शून्य होने की, और बीच में चाय पीनी है लोगों को। भैया एक बहुत सुंदर पद है, करी गोपाल की सब होए। बहुत सुंदर पद है। मिल जाए तो। किसी के प्रति मात्सर्य दोष भी उत्पन्न होना, यह भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। आप किसी अन्य रोग से ग्रसित हो, अन्य भाव से ग्रसित हो, आपके मन में कोई अन्य भावना है, आप ठाकुर जी की प्राप्ति कर लोगे, पर कहीं आपके चित्त में मात्सर्य है, ईर्ष्या है। आज ही आपको चिंता होनी चाहिए, रातों की नींद आपकी उड़नी चाहिए कि अब मुझे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। क्यों? मेरे चित्त में ईर्ष्या है। और जिस दिन आपके चित्त में चिंता प्रकट हो गई ना ईर्ष्या की, उसी दिन से ईर्ष्या घटने लग जाएगी। ईर्ष्या को घटाने का यही एक उपाय है कि उसके प्रति चिंता क्यों हो रही है हमको। व्यक्ति ईर्ष्या के प्रति चिंता नहीं करता, उसको चिंता ही ये रहती कि वो इतना अच्छा क्यों है। यही तो ईर्ष्या है। निर्मत्सराणाम सताम, भागवत का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं। और कहीं अगर उसके चित्त में ईर्ष्या आ गई है तो उसको फिर खूब कथा सत्संग आदि करना चाहिए। गुरुजन की कृपा होगी, भागवत जी के अनुग्रह होगा तो उसकी ईर्ष्या कम होगी। तीसरी बात, श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से हमारा संबंध कराती है, वो भी कैसा? कल्याणकारी। कथा सुनने के बाद में श्री ठाकुर जी आपको कहीं ना कहीं अपने से लगने लग जाएं। आप जब श्री राधा रमण जी को कौन बोल रहा है भाई? बोलो नहीं। और विशेष रूप से सामने वाली पंक्ति वाले तो बहुत ही सावधान बैठा करो, चाहे वो जेल के पीछे वाली क्यों ना हो। बेचारे यहां वाले बहुत शांति से बैठते हैं, सामने वाले तो उठते बैठते ही रहते हैं। अब हम ऐसे बैठ के कथा करेंगे कल से, आपको देखेंगे। तो सामने वाले ने थोड़ा सावधान रहो। इतने पास आप लोग बैठ गए हो, व्यास मंच के बिल्कुल सामने बैठे हो, तो सामने वालों को तो बिल्कुल ऐसे बैठना चाहिए, मेरुदंड, उबासी भी नहीं आनी चाहिए आपको। इधर वाले बेचारे बड़े भोले, यहां देख रहे हैं हमको। तो हम क्या कह रहे थे? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी अपने से लगने लगे, एक अपनत्व की भावना उनके प्रति प्रकट होने लग जाए। ये मेरे हैं। अच्छा, एक और बात कहें आपसे, आपने कथा सुनी तो आपके हृदय में परिवर्तन आएगा, पर कई बार ऐसा भी देखा गया है जिसका हृदय परिवर्तित हो चुका है, उसकी दृष्टि पड़ जाए तो भी परिवर्तन आ जाता है।
कथा सुनकर के भक्ति मार्ग में आकर के जिसके चित्त में परिवर्तन आ गया, कई बार ऐसे कि हम पर दृष्टि पड़ जाए तो भी हमने भली कथा का आश्रय नहीं लिया, हमने भली सत्संग का आश्रय नहीं लिया, पर जो सत्संग करता है, जो कथा सुनता है, उसके मन में आ गया कि मुझे इसको बदलना है, तो उसके मन में आने से हम बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा भी होता है। हम क्यों कहते हैं संतों से जाके हमको आशीर्वाद दे दो? क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि ये परिवर्तित हो चुके हैं, अब ये कृपा करके हमको देख लें या ये चाह जाएं तो हमको ठाकुर जी मिल सकते हैं। एक घटना, एक लीला सुनाऊं। सूरदास, उनके नेत्र नहीं थे, पर वो फिर भी रोज जाते थे श्रीनाथ जी का दर्शन करने। यहां भली चलाई हम पे दो दो हैं, फिर भी नहीं जाते। दो तो ठाकुर जी ने दिए, दो हमने पहन रखे हैं। चार चार आंखें हमारी, फिर भी नहीं जाते। आपकी क्या कह रहे हैं, हम अपनी खुद की कह रहे हैं। पर हां, हम कम से कम सेवा तो कर रहे हैं अपनी। अभी तो ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा चल रही है हमारे ऊपर, हम इस बात का खूब साईं से भी कहेंगे, साईं ने कृपा करी है। साईं के आंगन में उस समय आए थे जब बहुत कम कथाओं का क्रम होता था, और आज ये स्थिति है कि हम घर ही नहीं रह पाते। लेकिन इसका संबंध आप उससे मत जोड़ो कि ये व्यस्त बहुत रहते हैं, इनकी कथाएं बहुत हैं। इसका संबंध आप इससे जोड़ो कि इनका एक भी दिन बिना हरि चर्चा के निकल नहीं रहा है, हर रोज कथा कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं, नॉट अ सिंगल डे। ऐसी कृपा है अभी तो गिरधर लाल जी की। हर दिन हम मलुकपीठ वाले महाराज जी से कह रहे थे, मैंने महाराज जी हमारी सेवा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, हम इतने व्यस्त हो गए कि श्री गिरधर लाल जी की सेवा के लिए बालकों से कहना पड़ता है आप कर दो सेवा, आप कर दो मंगला। कई बार अभी तो कितने दिनों की तो नींद मेरी बकाया है, 365 दिन में से कम 100-150 दिन की तो नींद अभी भरी पड़ी है, सोया ही नहीं मैं। तो कभी कभी नींद आती है, खूब देर तक सो भी लेते हैं। तो महाराज जी हमको एक बात बोले देखो, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास श्रीनाथ जी प्रकट हुए। इधर देखो, श्रीनाथ जी प्राप्त किनको हुए, किनके लिए प्रकट हुए? वल्लभाचार्य जी के लिए। पर वल्लभाचार्य जी महाराज ने केवल ठाकुर जी को धोती उपरना और दूध का भोग, ये तीन ही सेवा करते थे बस। और स्वयं क्या करते थे? ग्रंथ लेखन, भक्ति का प्रचार प्रसार। जब तक वल्लभाचार्य जी के यहां गोसाई श्री विठलनाथ जी का जन्म नहीं हुआ, उनके पुत्र का, तब तक ठाकुर जी धोती उपरना और दूध भोग ही लेते थे बस। जब गोसाई श्री विठलनाथ जी आए, वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए, उनको जब सेवा प्राप्त हुई तो उन्होंने विस्तार किया श्रृंगार का, मुकुट का, ठाकुर जी के भोग का, राग का, पिछवाइयों का, आदि आदि सब विस्तार उन्होंने किया। तो महाराज जी ने हमको ये बात कह के सांत्वना करी कि ठाकुर जी आए आपके पास, सेवा प्रारंभ कराई आपसे, अब आपको कहां लगा दिया ठाकुर जी ने? प्रचार में। आप कथा करो। करते हैं सेवा तो हम भी करते हैं, पर रोज नहीं हो पाती सेवा। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं अब मैं तेरे संग आ तो गया हूं, श्रृंगार करावे का जब तेरा मन करे कर लियो, वहां से बढ़िया तू सबन को श्रृंगार करानो सिखाए दे, तू सबके चित्त में, सबके घरन में मुंह को बैठाए दे। ऐसी कथा को प्रचार कर कि सबके चित्त में, सबके घरन में सेवा विराजे। भले ही ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा रोज नहीं हो पाती, पर भागवत जी की सेवा तो रोज हो रही है, नित्य सेवा चल रही है। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है, फिर भी रोज जाते हैं दर्शन करने। हम पे साइकिल नहीं हो तो नहीं जाते, रिक्शा नहीं मिल रहे हो तो नहीं जाते, ऑटो की व्यवस्था नहीं हो तो नहीं जाते। यहां सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है तो भी दर्शन करने जाते हैं। कुम्भनदास जी के चरित्र में आता है कि ठाकुर जी तो उनकी कुटिया में ही रहते थे। कुम्भनदास जी के पास में आरसी भी नहीं थी। आरसी समझते हैं? शीशा। ठाकुर जी गोद में बैठते और गोद में बैठ के कहते, हां कुंभना तिलक स्वरूप कर ले। लाला मुंह पे आरसी तो है ना है। बोले मैं बता रहा हूं, तू कर तो जा।
तो कुम्मन दास जी ऐसे श्री रखते, बोले हाँ अब सीधी खींच, हाँ हाँ, नहीं दाएं को रख, दाएं को रख। ठाकुर जी बता रहे हैं उनको, और पूरा तिलक स्वरूप करवा के, हम भाई कुम्मना अब बढ़िया लग रहा है। तिलक कौन लगवाता है? कुम्मन दास जी के, ठाकुर जी लगवाते हैं। आरसी नहीं है कुम्मन दास जी घर में। ऐसे कुम्मन दास जी जिनके घर में ठाकुर जी रहते हैं, पूरे दिन उनके साथ खेलते हैं, वो कुम्मन दास जी भी जब मंदिर में घंटे घड़ियाल बजते हैं ना, घर में ठाकुर जी को छोड़ के वो कहते बैठो लाल जी मैं आ रहा हूं। बोले कहां जा रहे हो? दर्शन कर भी जा रहा हूं मंदिर में। ठाकुर जी कहते मैं तेरे घर में रहूं तो फिर मंदिर काहे को जावे? कुम्मन दास जी कहते आप मेरे घर में आनो अब शुरू है गए हो, जब आप घर में नहीं आते थे तब भी मंदिर में ही मुझको मिलते थे। कल को अगर मुझसे नाराज है गए और आप घर नहीं आए तब भी मंदिर में तो मिलोगे ना। तो जहां मंदिर ने आपको मोह प्रदान किया वाकू में कैसे छोड़ दूं? भले ही आप मेरे घर आते, मंदिर तो मैं रोज जाऊंगा, रोज जाते दर्शन के लिए। श्री कुम्मन दास जी, सूरदास जी पर नेत्र नहीं फिर भी जाते। तो एक बार की बात है, श्री सूरदास जी गिरिराज जी में, गोवर्धन में एक व्यक्ति प्रवचन करता था, और वो ठाकुर जी का ऐसा रूप का वर्णन करता था, ऐसे गुणों का वर्णन करता था कि सुनने वाले मोहित हो जाते थे। सूरदास जी एक दिन उसके प्रवचन हो रहे थे तो वहीं से निकल रहे थे। सूरदास जी बोले नेक्स्ट सुनूं क्या बोल रहे हैं। सूरदास जी खड़े खड़े सुनने लगे। तो सूरदास जी की इतनी योग्यता थी कि उसके प्रवचन को सुनकर के सूरदास जी समझ गए, बोले खुद रोज दर्शन करने नहीं जाता, ये केवल चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, सबको आकर्षित करने के लिए बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा है, खुद दर्शन नहीं करता, खुद के चित्त में भक्ति नहीं है। उसके शब्दों से, उसकी वाणी से सब प्रभावित हो रहे थे, लेकिन सूरदास जी पहचान गए कि ये दर्शन खुद नहीं करता है और बाकी सबको इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा है। तो प्रवचन के बाद सूरदास जी उसके कक्ष में गए। भैया तुम्हारा प्रवचन बहुत सुंदर था। अरे अरे सूरदास जी आप तो सब। बोले लेकिन तुम श्रीनाथ जी दर्शन तो करते नहीं हो। तो किसने कहा? बोले देखो तुम झूठ मत बोलो, हमसे झूठ मत बोलो, हमारे पास भले ही प्रकट नेत्र नहीं है पर ठाकुर जी ने अनुभव नेत्र दे रखे हैं। सच सच बताना कब से नहीं गए तुम श्रीनाथ जी दर्शन करने? तो पकड़ी तो गई थी चोरी। उसने कहा 1-1.5 महीना हो गया। सूरदास जी बोले और सच बोलो। बोला 3 महीना हो गया। सूरदास जी बोले और सच बोलो। बोले बिल्कुल सच बोल रहा हूं, 1 साल हो गया, नहीं गया। सूरदास जी बोले थोड़ा सा और बोलो। तो बोला 15 महीने हो गए, नहीं गया। सूरदास जी बोले अब सही बोले तो। मतलब सूरदास जी, इसको कहते हैं विवेक बुद्धि। भजन कर करके उनकी ऐसी बुद्धि जागृत हो गई थी, उनको पता चल जाता था। तो सूरदास जी बोले अब कब जाओगे दर्शन करने? तो बोला अभी जाऊंगा। सूरदास जी बोले और सच बोलो। तो बोला शाम को जाऊंगा। बोले और सच बोलो। कल जाऊंगा। बोले और सच बोलो। कल शाम को जाऊंगा। सूरदास जी बोले मैं बोलूं? बोले बोलो। कभी नहीं जाओगे, ये है सच, लेकिन मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जिन श्री जी बाबा के नाम से खाते हो, जिन श्रीनाथ जी का रूप गुण बता करके पूरी दुनिया को उनका दर्शन करा रहे हो और अपना शिष्य बना रहे हो, खुद तो जाया करो दर्शन करने। ठीक है चलूंगा। सूरदास जी अब कब चलोगे? वो शाम को चलूंगा। सूरदास जी शाम को आके बैठ गए उसके घर के बाहर। चलो और देखो मेरा दर्शन छूटना नहीं चाहिए, मेरे दर्शन का समय है और तुमको मैं संग लेके जाऊंगा। वो कहे अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, कल सुबह चल देंगे। सूरदास जी बोले हाथ पकड़ और चल मेरे साथ। जैसे ही सूरदास जी उसको पकड़ करके लेके गए ऊपर मंदिर में, श्रीनाथ जी के सामने जैसे ही प्रकट हुए, अब सूरदास जी के तो नेत्र बंद रहते हैं, है ही नहीं। मंदिर में प्रवेश करते सूरदास जी कहने लगे, सूरदास जी कहना चाहते हैं क्या कि अधम प्राणी है, आपके दर्शन नहीं करता, आपके सामने नहीं आता, आपको देखता नहीं है, केवल आपकी सुनी सुनाई चर्चाओं को
सबको सुना देता है और सबको अपना शिष्य बना रहा है। नाथ इस पर अनुग्रह करो। ऐसा सूरदास जी कहना चाहते थे, कहे नहीं। जैसे ही कहने वाले थे कि ठाकुर जी, इतने में ठाकुर जी बोल पड़े, अरे वाह 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 सूरदास, मैं तो यहाँ की बड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूं और तुम जाकू लेकर के आ गए। मैं तो यहाँ देख करके बड़ा आनंद में आ गया। स्थूल ठाकुर जी जो सदा मूर्तिमंत रहते थे, आज बोल पड़े। सूरदास ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिया, दर्शन दे करके उस पर अनुग्रह किया, उसको भेज दिया। अच्छा, उसको स्वर सुनाई नहीं दिया ठाकुर जी का, उसके लिए तो ठाकुर जी स्थूल रूप में ही खड़े हैं, पर सूरदास जी को सुनाई दे रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं, वाह वाह सूरदास, तुम भले याकू पकड़ के लाए, मैं तो बहुत दिन आते याकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब वो चला गया तो सूरदास जी ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी, उस व्यक्ति ने आपका पिछले 15 महीने से दर्शन नहीं किया, और ऐसा व्यक्ति जो आपके गिरिराज जी में ही रहता है फिर भी आपका दर्शन नहीं करता, आपको प्रणाम नहीं करता, आपको दंडवत नहीं करता, आप ऐसे के प्रति इतनी भावना रखते हो कि हाँ बड़ी मैं यहाँ के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं यहाँ से मिलना चाह रहा हूं, आप उसके लिए इतने व्याकुल क्यों थे? तो ठाकुर जी का उत्तर बहुत सुंदर, बोले मैं यहाँ से मिलवे को ने को व्याकुल ना हो, व्याकुल होता तो ये 15 महीना लगा तो आवे में। अरे मैं जाते मिलवे को व्याकुल रहूं ना, वो तो रोज आवे मुझे मिलवे, पर या से मिलवे को व्याकुल में आज सवेरे ही भयो। क्यों? क्योंकि मेरो सूरदास व्याकुल है रो, याकू मेरे पास लावे को। आज सुबह ही आके प्रति मेरे अंदर व्याकुलता जगी, क्योंकि मेरो सूरदास व्याकुल है रो, वाकू मुंह से मिलवावे को। कहने का अभिप्राय, यदि कोई भगवत प्राप्त हो चुका है, कोई भागवत प्राप्त हो चुका है, और उसकी इच्छा प्रकट हो जाए कि इसको भी मुझे भगवत प्राप्ति करानी है, तो उसकी इच्छा मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पता नहीं आप ताली तो बजा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, भाव समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा हो ना? वयो अच्छो सिंधी में कैसे बोलते हैं? अच्छा है, सखो, सुठो। आप तो सिंधी नहीं हो। अरे हम ब्रज में बैठे हैं, अच्छो है, हाँ अच्छा है। तो आपका कथा सुनना केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है, अगर आप भगवत प्राप्त हो गए तो आप ना जाने किस किस का कल्याण कर दोगे। आपके हृदय की इच्छा मात्र, श्रीमद् भागवत स्वयं कह रही है, मेरी बात मत मानिएगा, भागवत जी के महात्म्य में लिखा, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु कौन? जो भगवत प्राप्त हो चुका है, जिसे भागवत जी ने स्वीकार कर लिया, जिसे धाम ने स्वीकार कर लिया, जिसे नाम ने स्वीकार कर लिया, जिसे श्यामा श्याम ने स्वीकार कर लिया, वही गुरु है। और यदि वो आपसे प्रसन्न हो जाए और मन में एक बार बस सोच ले कि मुझे इसको भगवत प्राप्ति करानी है, तो फिर ठाकुर जी व्याकुल हो जाते हैं उससे मिलने के लिए। सूरदास जी की कथा। वैद्यं वास्तवमस्तमस् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। पहली बात तो कथा सुनकर के आप अपने मन में ऐसी भावना, आपके मन में श्री ठाकुर जी केवल भगवान ना रहें, कुछ अपने से दिखने लग जाएं, तो समझो आपने कथा सुनी। देखा करो, राधा रमन जी को देखो, बिहारी जी को देखो, श्री कुंज बिहारी जी को देखो, देख करके अपने आप से पूछो ये आपको कौन दिख रहे हैं, ये आपको कौन लगते हैं। मन में भावना आती है ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है, ये बांके बिहारी हैं, ये राधा रमन है, ये राधा वल्लभ है। समझो अभी कथा नहीं सुनी आपने, लेकिन कावदना ठाकुर जी को देख करके और नेत्र सजल हो जाएं और उनके प्रति कोई अपनत्व की भावना उत्पन्न होने लग जाए, समझो अब कथा ने स्वीकार किया, अब ठाकुर जी ने भी स्वीकार कर लिया। आप संबंध मत बनाओ,
आप ठाकुर, कई लोग कहते हैं हम ठाकुर जी को अपना भैया मानते हैं, हम ठाकुर जी को अपने सगा मानते हैं, हम ठाकुर जी मानते हैं कि नहीं? एक हाथ से ताली थोड़ी बजाए, खूब करते रहो हवा में। ताली तो तब बजेगी जब दूसरा हाथ भी खड़ो हो, और ये दूसरा हाथ श्री ठाकुर जी को है। ठाकुर जी मानेंगे तो आपको उसी रूप में वो दिखेंगे, आपके मन में अनुभव होगा कि वही है। एक जगह की बात है, कथा चल रही थी, तो कथा से पहले मैं सुबह के समय मिलता हूँ 1 घंटा सबसे, 11 से 12 लाल जी के दर्शन भी होते हैं। तो सब लोग आए थे, भीड़ बैठी खूब, तो एक बालक उसमें से बोला, जीजा जी प्रणाम, मुझको बोला। मैंने कि कौन सा सारो आयो भैया हमारो? तो बोला मैं हूँ, बताया उसने कहीं से, मैं इधर आओ। मैं हम कब जीजा बने भैया तुम्हारे, हम तो अभी कुआरे बैठे हैं। तो बोले नहीं महाराज जी बात समझो। मैंने क्या? हम श्री जी को बहन मानते हैं और श्री बिहारी जी को हम जीजा जी मानते हैं, और जीजा के गांव ते जो भई आवे वो सबरे जीजा ही हो मैं, तो यहाँ नातों से आप हमारे जीजा हो। तो उसकी भावना बड़ी बढ़िया लगी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि तुम मानते हो कि तुम्हें? बोले नहीं नहीं महाराज जी, मैं जब जब जाता हूं बिहारी जी के पास, मैं इसी भावना से भोग लगाता हूं कि हमारे जीजा जी हैं, इनको पेड़ा बहुत प्रिय, पेड़ा पवाओ। हमारे जीजा जी आए तो जैसे जीजा जी घर आते हैं तो उनको भेंट न्योछावर कुछ देते हैं, माँ रखती है ना हाथ में घर के, उसी भावना से मैं गोलक में दान करता हूँ। जैसे जीजा घर आवे तो पुष्प बरसाए जाते, उसी भाव से मैं माला पहनाता हूँ। और जैसे जीजा जी घर आए तो उनको प्रणाम किया जाता, उसी भावना से मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी सारी भावना में जीजा जी ही हैं। और यही बात है कि ब्रज से जो दिखता है मुझे, एक बार अगर पता चल जाए कि ब्रज से, तो मैं उसको जीजा ही बोलता हूँ। मैंने कि भाई तेरा संबंध ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखो है, तभी तेरे मन में भावना है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से आपको यदि किसी संबंध का अनुभव नहीं हो रहा है, तो यह भी इस बात का प्रमाण है कि आपके सत्संग में कहीं चूक है। ठाकुर जी अपने से लगन लगे, जरूरी नहीं जीजा ही दिखें, भाई देख। तो हे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, तेरे मेरे अनेक नाते हैं, मानिए जो भावे। अरे मैं ऐसे भक्तों से भी मिला हूं, पूरे भारत में जितने मंदिर हैं सबसे अलग अलग संबंध है ठाकुर जी का। जगन्नाथ जी के प्रति भाई का भाव है, द्वारिकाधीश जी के प्रति पिता का भाव है, बद्रीनाथ जी के प्रति गुरु का भाव है, वृंदावन बिहारी लाल जी के प्रति सखा का भाव है। कुछ मत करो, दुनिया में संबंध बनावे तो का फायदा? हम सबरे पूरे दिन रिश्तेदारन के पास ही घूमते रहे साल भर, सबरे रिश्तेदार ठाकुर जी बना लो। द्वारिका जी कौन, द्वारिकाधीश कौन? हमारे फूफा है, नया संबंध बनाओ। हमारे फूफा जी है। जगन्नाथ जी कौन है? जी हमारे ताऊ जी हैं। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, मत कहो जगन्नाथपुरी जा रहे हो, ताऊ जी के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये मेरे कहने से नहीं हो, आपके खुद की भावना में ये प्रकट हो। ये कथा का एक स्वभाव है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और वो संबंध भी कैसा बनेगा? कल्याणकारी। ठाकुर जी स्वीकार करेंगे उस संबंध को, ठाकुर जी मानेंगे उस संबंध को। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन कर देते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। ऐसे भागवत के विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्य तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। एक बात निश्चित है, प्रमाणित है, हम हस्ताक्षर करके भी कह सकते हैं। इस समय साईं के आंगन में जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग खड़े हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा बैठ के सुना रहे हैं, केवल डोल रहे हैं, लेकिन हैं कथा परिसर के अंदर ही
सबके चित्त में इस समय ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हैं। ये कोई वैसी प्रभाव दिखाने वाली बात नहीं है, ये भागवत जी का प्रमाण है। आप कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं, ठाकुर जी आपके चित्त में आ जाते हैं। आप कथा में 4 घंटे बैठते हैं, ठाकुर जी बैठे हैं इसीलिए आपको बैठा रहे हैं। जिस प्रकार व्याकुलता होती है किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर पहुंचने की, ऐसी व्याकुलता कथा में आने की हो रही है, ऐसी व्याकुलता सत्संग करने की हो रही है, ऐसी व्याकुलता चरित्र सुनने की हो रही है, तो निश्चित है कि चित्त में ठाकुर जी बैठ करके ही करवा रहे हैं। वो कथा सुनने में नहीं लग पा रहे, पर कथा में आए हुए श्रोताओं की सेवा में लगे हुए हैं। उनकी सेवा में कोई कटौती ना हो, उनकी सेवा में कोई दुविधा ना आ जाए, उस भाव से लगे हुए हैं। यह भी भगवत कृपा का ही फल है कि भगवत ठाकुर जी चित्त में, तभी आप सेवा कर रहे हो। पर बगल में कथा हो रही है, फिर भी मन में इच्छा प्रकट नहीं हो रही, तो इसका मतलब स्पष्ट है आप पे समय नहीं है ना, आपके चित्त में ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी ही कथा में लाते हैं, वही बैठाते हैं, वही सुनाते हैं, उन्हीं की कृपा से आप सुन रहे हो। बीच बीच में ऐसा भी मान लो कि अगर ठाकुर जी चित्त में आए थे, परंतु चित्त में आकर के उन्होंने देखा कि बड़ी गड़बड़ है अंदर, तो कथा में तो ले आए आपको, लेकिन फिर ठाकुर जी चले ही गए, चित्त में बैठ नहीं पाए, तो फिर क्या हुआ? कथा सुनते सुनते सो गए। समझ लो ठाकुर जी चले गए एक देर को बाहर। ठाकुर जी चित्त में रहेंगे तो कथा में एक क्षण भी मन आपका व्यथित नहीं हो सकता। आप नहीं सुनते, आपकी सामर्थ्य नहीं है कथा सुनने की, ठाकुर जी सुनवाते। ये भागवत जी का द्वितीय मंगलाचरण, मंगलाचरण के 3 श्लोकों में द्वितीय श्लोक। और तीसरा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद्रमितद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। अब एक बात स्पष्ट तरीके से सुनिएगा, भागवत जी स्वयं फल हैं। कौन है? भागवत जी से फल मत मांगो। हमें कथा सुनने का क्या फल मिलेगा, कथा कराने का क्या फल मिलेगा, कथा में बैठने का क्या फल मिलेगा? कथा कराना, कथा सुनना, कथा में बैठना आपके सत्कर्मों का ही फल है। फल से फल नहीं मांगते, फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से रस मांगा जाता है, फल से क्षुधा निवृत्ति मांगी जाती है, भूख की निवृत्ति, और फल से अनेक फलों को प्रकट करने का बीज मांगा जाता है। श्रीमद् भागवत आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब फल तो आपको मिल ही गया। अब फल से फल मत मांगो। सेब से कह रहे हैं तुम 2 हो जाओ, कैसे होगा? सेब कहेगा मुझे खा लो, रस ले लो, अपनी भूख मिटा लो, और मेरे भीतर बीज है, उस बीज को बो, उसके प्रति श्रम करो, उसके प्रति थोड़ी मेहनत करो, वही धीरे पौधा बनेगा, वही वृक्ष बनेगा, एक दिन घना होकर के उसमें वृक्ष में फल लग जाएगा। मैं 1 से 2 नहीं अनेक हो जाऊंगा, पर श्रम तो बहुत करना पड़ेगा ना। भागवत जी क्या है? फल। 7 दिनों में रस ले लीजिए, अपनी भगवत प्राप्ति की भूख निवृत्त कर लीजिए, और भगवत प्रेरणा जो मन में उत्पन्न हो रही है और भगवत प्राप्ति की जो इच्छा प्रकट हो रही है उसका बीज ले लीजिए। अब उस बीज का पालन कीजिए, पोषण कीजिए, नाम जप के द्वारा, परिक्रमाओं के द्वारा, एकादशी निष्ठाओं के द्वारा, तुलसी निष्ठाओं के द्वारा, संत जनों को प्रणाम के द्वारा, राधा रमन, राधा वल्लभ, कुंज बिहारी लाल, मदन मोहन, गोविंद देव, सब जगह दर्शन के द्वारा वो जो बीज मिला है भागवत जी से, उसको धीरे धीरे पौधा बनाइए। वही पौधा एक दिन वृक्ष बनेगा, वृक्ष बन के अनंत फलों को जन्म दे देगा, और इतने सारे फल होंगे कि रस में ही डूब जाओगे। समझिए इस विषय को बहुत गहराई से।
भागवत फल है, फल से रस लीजिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। श्री शुकाचार्य जी के मुख से निश्रित होने की वजह से भागवत का जो रस है वो अमृत तुल्य हो गया है। इसका मतलब, अमृत का मतलब क्या होता है? अमर। पीने वाला अमर हो जाता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसको कभी भूख नहीं लगती, उसको कभी बुढ़ापा नहीं होता, उसको कभी पीड़ा नहीं होती, जो अमृत पी लेता है। इसका मतलब क्या है? भागवत जी अमृत हैं। इनके श्रवण के बाद, इनके रसस्वादन के बाद वृद्धावस्था आ रही है, इसकी पीड़ा आपको नहीं होगी। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, बौद्धिक पीड़ा, पारिवारिक पीड़ा, इन सब पीड़ाओं से आप निवृत्त से हो जाओगे। बहुत अच्छा अच्छा खाने को बहुत ज्यादा मिले, ऐसी इच्छा भी नहीं रहेगी। अल्प में काम चल जाएगा आपका, आप बहुत सम होते चले जाओगे। वही है अमृत प्राप्त होने का मतलब। अमृत पीने वाले को भूख नहीं लगती, उसका मन हो वो खा ले, भूख नहीं लगती। अमृत पीने वाले को कभी निद्रा नहीं आती, आलस्य नहीं आता, थकान नहीं होती, वो सब चीज में स्थिर होता चला जाता है। वैसे ही भागवत अमृत पीने वाला भी हो जाता है, उसको कभी थकान नहीं होती। हमारे भारत के वृंदावन के संत जनों को आप देखेंगे ना, अधिकतर नाम जापक संत 1 से 2 घंटा ही सोते हैं बस। उनको निद्रा नहीं, ऐसा नहीं कि वो सोना चाह रहे हैं, सो नहीं रहे, नहीं, आती ही नहीं है उनको। उनकी 2 घंटे में वो पूर्ति हो जाती है जो हमारी 8 घंटे में होती है। क्यों? उन्होंने भागवत अमृत पी रखा है। उनकी अत्यंत वृद्ध अवस्था हो जाती है, पर अत्यंत वृद्ध अवस्था में भी कई उनकी बातें, कई उनके चाल चलन, कई उनके व्यवहार, उसमें ऐसा लगने लग जाता है कि ये तो छोटे से बालक हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भागवतामृत पी रखा है। कई हमारे वृंदावन के संत हैं, उनका आहार यदि आपने देख लिया तो आप सोचेंगे ऐसे कैसे जी सकते हैं। आहार क्या खाते हैं? स्वामी श्री हरदास जी महाराज 56 भोग पधराते कुंज बिहारी लाल को, और 56 भोग पधराने के बाद वो भोग सब में बांट देते, ब्रजवासियों में बांटते, अपने परिकर में बांटते, ब्रज के जीवों को बांटते, बाहर से आए हुए साधकों को बांट देते, यमुना जी में प्रवाहित करते। और जब स्वयं की लेने की बारी आती तो एक कुशा लेकर के केवल खीर में बोते, और बोर करके वह कुशा में जितनी खीर आ जाती उतनी मुख में लेकर के कुंज बिहारी श्री हरदास जय हो, श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, बस इसी में ही भाव रखते, इतने में ही तृप्ति का अनुभव कर लेते। क्यों? उनकी जीव को भूख नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने भागवतामृत पी रखा है। हमारे परम पूजनीय पिताजी महाराज के सदगुरुदेव श्री अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, आप सबको निमंत्रण दे दूं मैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, उनका 28वां वैकुंठोत्सव है 15 दिसंबर से, इसी 15 दिसंबर से 15 से 21 दिसंबर हर साल कथा होती है हमारे यहाँ। हम और पिताजी यजमान होते हैं कथा के। इस बार गत वर्ष कथा राम कथा भागवत में वेणु गीत पर चर्चा हुई थी। श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने 2 वर्ष तक सेवा की। इस वर्ष मलुक पीठाधीश्वर परम पूजनीय श्री राजन दास जी महाराज 15 से लेकर के 21 दिसंबर तक गुरुदेव का 28वां वैकुंठ उत्सव हमारे निवास स्थान भागवत कृपा निकुंज कुटिया में ही नीचे प्रांगण में होगी। 15 से 21 आप सब लोग आना उस उत्सव में। साईं के भी सब परिकर के सब लोग आवे। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी करेंगे, और विषय कोई एक ही विषय पर 7 दिन चर्चा होगी भागवत के अंतर्गत। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरु जी, उनका स्वरूप कैसा था? माता जी हमारी बताती हैं, उन्होंने सेवा की। गुरु जी एक ब्रह्मचारी उनके साथ रहते थे, उन्हीं के हाथ का बना पाते थे। गुरु जी के घर में ही पिताजी माताजी हमारा पूरा परिवार वहीं रहता था, सेवा कुंज में।
फिर बाद में ये यहाँ रमन रेती में हम लोग रहने लगे। अभी भी वो घर है, वहाँ ताऊ जी रहते हैं सेवा कुंज में। हमारो जन्म सेवा कुंज को है, यही हमारे सेवा आ गई जीवन में। तो हमारे गुरुजी का स्वरूप कैसा था? माता जी बताती, अगर दाल स्वादिष्ट बनी है, प्रसाद में दाल स्वादिष्ट बनी है, तो गुरुजी कहा करते वह दाल में पानी डाल देते। क्यों? कि जीव कहीं ज्यादा स्वाद नहीं पाले। रोटी ज्यादा करारी बन गई तो वाकू ऐसे मीड़ करके और वहां में पानी डाल देते। कभी सब्जी में दही मिला देते। मतलब वो रूप स्वरूप जो होता था सामग्री का, उसमें जल डाल डाल करके उसको ऐसा कर देते कि उसमें कोई रस ना बचे। क्यों? ऐसा नहीं कि उनको रस पाने की इच्छा नहीं, पर वे स्वयं को समझाते कि ज्यादा रस लूंगो तो मेरी जीव आधी है जाएगी रस की, नहीं लेते। जितनो रसीलो पवानो ठाकुर जी को पवाए दो, ऐसी उनकी भावना। ब्रज के रसिकों की रहनी, ब्रज के रसिकों की कथनी करनी सब बड़ी अलग ही है। तो उन्होंने अमृत चखा है भागवत का, इसलिए उनके मन में क्षुधा नहीं होती। और यही भागवतामृत जब चख लेता है व्यक्ति, तो रूप रस स्पर्श गंध और शब्द 5 तन्मात्राएं हैं। रूप नेत्रों को चाहिए, रस जीव को चाहिए, स्पर्श त्वचा को चाहिए, गंध नासिका को चाहिए और शब्द कान को चाहिए। अगर इन 5 रसों में श्री कृष्ण नहीं बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपने अभी भागवतामृत पिया नहीं है। इन 5 रसों में श्री कृष्ण आ जाएं, रूप श्री कृष्ण, स्पर्श श्री कृष्ण, सुगंध श्री कृष्ण, शब्द श्री कृष्ण और रस श्री कृष्ण। इन 5 में यदि श्री कृष्ण आ जाएं तो आप समझ जाओ कि आपने भागवतामृत पान किया है। अद्भुत भाव। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये है तो अमृत। अब आप केवल रस सुन रहे हो तो आप निश्चित है कि अपनी इंद्रियों के प्रति आसक्त रहोगे, लेकिन आप अमृत सुन रहे हो तो निश्चित है कि आप अपनी इंद्रियों से निरासक्त होते चले जाओगे। कहीं ना कहीं वो भाव इंद्रियों के प्रति जो इच्छाओं का है, रस सामग्रियों के प्रति संसार की, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम, भागवत जी को सुनने की आज्ञा नहीं दी गई है। क्या कहा गया है? पिबत, भागवत जी को पियो। आप लोग कहेंगे महाराज जी ये तो ऐसी बात हो गई, सेब पियो, अनार पियो, चीकू पियो। ये तो शब्द गलत है, पियो शब्द थोड़ी आएगा। फल के प्रति शब्द तो खाओ आना चाहिए। हाँ, उसका रस पियो, ऐसा कह दो जूस पियो, पर फल के प्रति तो खाओ शब्द आएगा ना। और जब भागवत जी को फल कह दिया तो फिर पियो शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? पियो का मतलब क्या है? मतलब श्रवण पुटेषु समृतम। भगवान ने हमको 2 दोने दिए हैं। कौन से हैं बताओ? दोनों दोने, ये 2 दोने हैं। बताओ ठाकुर जी ने ये दोने क्यों बनाए? क्यों बनाए? सुनने के लिए। सुनने वाली तो पर्दे सब अंदर होते हैं। कभी भी अगर यहाँ कोई कट लग जाए, इस कान में कुछ हो जाए, लोग बाग बाली भी मैंने भी पहनी है, इसमें भी छेद करवाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सुनने में कम बढ़ती हो जाता है।
मतलब बाहर की आकृति से कुछ भी छेड़छाड़ हो जाए सुनने में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब यह है कि बाहर की आकृति से सुनने का कोई मतलब नहीं। तो फिर यह आकृति बनाई क्यों ठाकुर जी ने? इन आकृतियों का काम क्या है? इसका कोई काम है? नासिका का काम है, ओष्ठ का काम है, आंखों की पलकों का काम है, हाथ का काम, उंगलियों का काम, पैरों का काम, सब इंद्रियों का काम है। इनका क्या काम है? कुछ नहीं। 200 ग्राम वजन और बढ़ गया हमारा। 200 ग्राम के तो होंगे, 20 ग्राम के होंगे, 10-10 ग्राम के दोनों। चश्मा टांगने के लिए बनाया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी को पता था किसी समय पे आंखें कमजोर होंगी लोगों की, क्या करेंगे? फिर चश्मा पहनेंगे। मान लो ठाकुर जी ने ये नहीं बनाए होते तो चश्मा कैसे पहनते हम लोग? हमारे पिताजी कहते हैं यहाँ पे कील ठुकवाते लोग, तो उस पर चश्मा टांगते। अब तो लेंस आ गए, लोग ऐसे लगा लेते हैं। पर इन आकृतियों का कारण क्या है? तब भागवत जी में ही है, श्रवण पुटेषु शम। इनको क्या कहते हैं? श्रवण पुट। क्या कहते हैं? श्रवण पुट। ये दोने हैं दो, और दोना किसी को दिया जाता है। आप लोग जब पंगत में बैठते हो यहाँ पे या कहीं भी भंडारे में, दोना रखा जाता है। 3 दोने हैं, तो इसका मतलब पहले ही बेचारा पंगत वाला समझ जाता है 3 रसायन आने वाले हैं। इनमें से एक मीठा होगा, एक रसीली सब्जी होगी, एक खिचड़ी होगी, जो भी हो। दोना आते ही इस बात का प्रमाण हो जाता है कि कुछ आएगा। ये 2 दोने आए हमारे पास, इनमें क्या आना चाहिए? रस आना चाहिए। और श्रीमद् भागवत रस ही इनका अधिकार है। श्रवण जितना हो सके कथा रस को इन कान रूपी दोनों इनमें भर भर के पियो। और दोना मिलवे के बाद भी खाली पड़े थाली के आगे, तो या को मतलब कहा है कि या तो जब रस बांटा जा रहा था उसने दोना उठा लिए थे, या फिर रस वाला चाह ही नहीं रहा था कि इसको रस मिले। दोनों भाव से दोनों खाली हो सकते हैं, बातें अपनी समझो सब। तो ये कान क्यों मिले हैं? ताकि इनमें कथा रस आवे, और उस कथा रस को आप इन्हीं कर्ण रंध्रों से पियो। पियो का मतलब वो तुरंत लागू होना चाहिए आपके चित्त में। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा, नाम रस मीठा रे, गाओ। कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे। एक मेरी बात सुनना। एक गुरुजी का शिष्य था। गुरुजी बोले, उसने गुरुजी से मांगा, गुरुजी मुझे एक वरदान दे दो। क्या? बोले अगले जन्म में भी मैं बालक बनूं, आप मेरे गुरु बनो। तो गुरुजी बोले ठीक है। गुरुजी ने कहा यही होगा। दोनों के ऊपर ऐसी कृपा कि दोनों का जब पुनर्जन्म हुआ तो उनको अपने पूर्व जन्म की याद थी। लेकिन चेला के साथ एक गलत काम हो गया। क्या? वो जन्म से ही गूंगा हुआ, और जन्म से ही उसके हाथ नहीं थे, केवल ऐसे आकृति थी, पंजे नहीं बन पाए। जब वो बड़ा हुआ तो उसने एक जगह दीक्षा ली, तो उसको याद आया कि पूर्व जन्म में मैंने अपने गुरु से मांगा था कि आप ही मेरे दोबारा गुरु बनो। तो अपने गुरुजी से उसने इशारा करके पूछा कि गुरुजी आप तो मुझे मिल गए, पर मैं गूंगा और बिना हाथ का क्यों हुआ? गुरुजी बोले क्योंकि पूर्व जन्म में जब हम सत्संग करते थे तो तू ना तो तू गाता था ना ताली बजाता था।